वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था मैं कस्टर्ड को बस सिर्फ उतनी देर पकाऊंगी जितनी देर ये गाढ़ा हो जाए। और देखें ये बिल्कुल सही, जितना मुझे चाहिए ये उतना गाढ़ा हो गया। ये देखें इस तरह से मैंने इसे गाढ़ा कर लिया था। और मैंगो कस्टर्ड है, आप इसका कलर देखें इतना अच्छा शार्प सा निकल रहा है इसका कलर। अगर हम किसी लाइट कलर के साथ जाएंगे तो बहुत ही वाइट सा और क्रीमी सा लगने लगेगा, इसलिए हमने इसमें यूज़ किया है मैंगो कस्टर्ड। इसे इस तरह से अब मैं इसका फ्लेम कर दूंगी बंद, ताकि आपका कस्टर्ड नीचे से लगे नहीं। और इसको हम ज़रा सा चलाएंगे ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। इस तरह इसे हम तेज़ तेज़ हाथों से चलाते रहेंगे, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से साथ साथ कॉर्नर्स को साफ करते रहें। ये इस तरह से चलता रहेगा। ज़रा सा इसमें हम हाथ को तेज़ रखेंगे अपना, ताकि मेरी स्टीम इसकी जो है कस्टर्ड की जल्दी से निकल जाए। और मैं फिर इसमें ऐड करूँगी मैंगो चंक्स। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप इसमें क्रीम ऐड करना चाहें तो आप क्रीम किस स्टेज पे ऐड करेंगे। अगर हम इसमें मैंगो डिलाइट में अपनी क्रीम डालेंगे तो आपको क्रीम उस वक्त डालनी होगी जब इसकी भाप बिल्कुल बनना रुक जाएगी। मैंने फ्रूट कॉकटेल की अपनी एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी और उसमें भी मैंने क्रीम ऐड किया था, तो इसलिए मैं आज इसमें क्रीम नहीं ऐड कर रही और इसको मैं बिल्कुल इस तरह बिल्कुल सिंपल आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप क्रीम ऐड करना चाहेंगे तो आप उस वक्त ऐड करेंगे जब आप इसमें ये कस्टर्ड की स्टीम निकलना बंद हो जाएगा। आप इसमें क्रीम को फेंट के तेज़ हाथ से क्रीम ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर हम मैंगो चंक्स डालेंगे और हमारा डिलाइट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरह मैंगो डिलाइट जो बनाते हैं वो हम इस तरह से बनाते हैं कि वो हम बिस्किट्स के साथ जाते हैं। आप जिस वक्त सर्व कर रहे होते हैं तो अपनी सर्विंग डिश के अंदर आप देंगे बिस्किट का चूरा। पहले आप देंगे बिल्कुल नीचे बिस्किट को सही उसकी शक्ल में, गोल लंबे जिस तरह के भी होंगे उस तरह के, लेकिन प्लेन बिस्किट्स लेंगे, बिल्कुल सादे बिस्किट, क्रीमी नहीं होंगे। उसकी आप एक लेयर देंगे, उसके बाद आप अपना मैंगो कस्टर्ड की लेयर देंगे, देन आप क्रीम की लेयर देंगे, उसके बाद आप चंक्स डालेंगे और फिर वो आपका मैंगो डिलाइट तैयार होगा। क्योंकि मैं अपने पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको कॉकटेल के साथ साथ आपको ट्राइफल भी सिखा चुकी हूँ और लेयरिंग में आपको ट्राइफल में बता चुकी हूँ कि हम किस तरह से लेयरिंग पे जाएंगे। तो इसलिए आज मैंने इसको इसलिए चूज़ किया बहुत सिंपल वे में कि आपको पता लगे कि हम जस्ट एक कस्टर्ड बना के उसमें चंक्स ऐड करके थोड़ा सा अपना पिस्ताशियो डालकर, आलमंड डालकर, चेरी से गार्निश करके कितना ज़बरदस्त डिलाइट बना सकते हैं। अब जैसे इसकी स्टीम बनना बंद हुई और इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं दूध के साथ साथ आम भी है। आम को फलों का बादशाह इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये ग़िज़ाइयत में भरपूर फल है, उसके साथ इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देता है वो देता है हमारे खून के लिए। खून बहुत ज़्यादा बनता है आम खाने से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप आम का मिल्क शेक लीजिए, आम अगर इस तरह खा सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। इन सारी चीज़ों के इंटेक से आपका खून जल्दी बनता है। तो आम और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा इन रहा है। और अगर दूध भी हो ऑलपर्स लाइट, जो वैसे ही हाई इन कैल्शियम और लो इन फैट है, और कैल्शियम भी जो मैं हर प्रोग्राम में आपको बताती हूँ विद विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो ऑलपर्स लाइट को ज़रूर अपनी रेसिपीज़ में ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अब तक आपने मेरी जितनी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी आपको इस चीज़ का पता लग ही गया होगा कि ये सारी रेसिपीज़ में बहुत ही सिंपल इजी ऑलपर्स लाइट के साथ बनने में मज़ेदार हैं, तो इनको ज़रूर बनाइए। अच्छा, अब मैं इसको देखें, इसकी स्टीम तकरीबन बनना बंद हो गई है। मेरे पास क्योंकि टाइम कम है इसलिए अब मैं इसमें चंक्स ऐड करूँगी। आपके पास घर में टाइम होगा, आप इसे सही से ठंडा कीजिएगा, बिल्कुल इसकी भाप निकलना बंद हो जाए। फिर आप इसमें ऐड करेंगे अपने चंक्स। मैं डाल रही हूँ सारे चंक्स इस तरह से। ये इसमें इस तरह से मैंने सारे चंक्स डाल दिए हैं। अब हम इसको हिला लेंगे। इसको हमने पकाना नहीं है ताकि चंक्स आपके मुंह में आएँ। मैंने इसीलिए इसका चूल्हा बंद कर दिया और मैं हर स्टेप इसका आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आपको जहन में रहे कि हमें इसमें पकाना नहीं है। इस तरह से ये सारा। अब इसको हम ज़रा सी देर ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता मैं इसमें अभी ऐड करूँगी और कुछ मैं छोड़ दूँगी फॉर गार्निशिंग। इस तरह से सिंपल वे है, बिल्कुल आपने कस्टर्ड बनाया, मैंगो ऐड किया और अपना पिस्ता ऐड कर दिया
और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्रीम ऐड कीजिए। बिस्किट की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ कि बिस्किट के साथ आप किस तरह से जाएंगे और इसे मज़ीद मज़ेदार बनाएंगे। मैं एक रेसिपी के साथ कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वेरिएशन बताऊँ ताकि आप उसे इंजॉय करें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग दूध ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी डेली रूटीन में दूध को ज़रूर शामिल करें, और वो भी अगर ऑल पर्पस लाइट हो तो सारी आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, डेली रिक्वायरमेंट आपकी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। क्योंकि 2 ग्लास ऑल पर्पस लाइट जो है वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की जो है उसे बिल्कुल पूरा करता है। यानी कि हमें अगर 1000 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड है तो 2 ग्लास हमें देता है, 1 ग्लास में है 500 ग्राम, 2 ग्लास हो गए ऑब्वियसली 1000 ग्राम्स हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो है दूध की, कि दूध खुद अपने अंदर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध में आपको कोई किसी और चीज़ के साथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत से लोग हैं जो दूध को इस तरह ग्लास में पोर करके नहीं पी सकते। एक तो शायद रीज़न ये भी है कि हम छोटे होते से सुनते हैं कि दूध पीना है, दूध पीना है, और वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ की पाबंदी हो जाती है या कोई भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती कराई जाती है तो फिर आपका दिल उससे हट जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी के बिल्कुल पीछे ना पड़ जाएं, बल्कि उसके लिए अच्छी रेसिपीज़ बना दें कि वो खुद से अब दूध का जो इंटेक है वो खुद शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। और जब आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका घर में सारे जो है वो दूध लविंग में से हो जाएंगे, कोई भी नहीं होगा जो मिल्क लवर ना होगा। इस तरह से देखिए बातों में मेरा ये ठंडा हो गया, मैं इसे डिश आउट करूँगी क्योंकि अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इतनी देर में डिश आउट करती हूँ। आप लोग ने एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।